जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ पंचविंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 25वें अध्याय में भगवान श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के 24वें अध्याय में राहु आदि की स्थिति और अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन सुनते हुए हमने जाना कि भगवान सूर्य से 10,000 योजन माने लगभग 80,000 मील नीचे राहु नक्षत्रों की तरह घूमता है। इस राहु ने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। यह राहु सिंहिका का पुत्र है और असुरों में बड़ा अधम है, इसलिए किसी भी प्रकार से ना तो वह देवत्व के योग्य था न ग्रहत्व के योग्य था। इसकी कथा आगे अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन के प्रसंग में विस्तार से सुनेंगे, परंतु इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि केवल भगवान श्री हरि की कृपा से ही इसको देवत्व प्राप्त हुआ था और ग्रहत्व भी इसीलिए प्राप्त हुआ था। भगवान अमृत के प्रभाव को भी क्षीण कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए देवताओं के बीच में जाकर बैठने से, देवताओं जैसा रूप धारण करने से और इसको देवत्व प्राप्त हो गया और अमृत अंदर जाने से भगवान ने इसको ग्रह बना दिया। यद्यपि ये छाया ग्रह माना जाता है, माने आकाश में दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रभाव सदा ही बनाए रखते हैं। अमृत पान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके राहु अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करता है। इसे देखकर भगवान श्री हरि ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र महाराज को नियुक्त कर रखा है। वह सुदर्शन चक्र महाराज निरंतर घूमते रहते हैं, इसलिए राहु उन सुदर्शन चक्र महाराज के असह्य तेज को सहन नहीं कर सकता है और केवल मुहूर्त मात्र तक रुककर ही फिर वापस लौट आता है। उतनी देर जो ठहरता है उसी को ग्रहण कहा जाता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्धचारण और विद्याधर रहते हैं। उनके भी नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं उसको अंतरिक्ष लोक कहा जाता है। यह लोक यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है, तो भूत प्रेत आदि अंतरिक्ष में रहते हैं। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, माने अंतरिक्ष से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग भागवत जी के अनुसार 1200 से 1300 किलोमीटर तक है। जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक पृथ्वी की सीमा मानी जाती है। जिस प्रकार भूमंडल के ऊपर में 7 लोक हैं, उसी प्रकार नीचे भी 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 भूविवर कहलाते हैं, अर्थात भूगर्भ में स्थित बिल या लोक कहलाते हैं। ये क्रमशः एक एक के नीचे 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित है और इनकी चौड़ाई लंबाई भी 10-10 हजार योजन ही है। इनको भूमि के बिल भी कहा जाता है। ये भूमि के बिल एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं और इनमें स्वर्ग से भी ज्यादा विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, धन संपत्ति, संतान, सुख आदि मिलती हैं और इनका इतना ऐसा प्रभाव है कि इंद्र आदि देवता भी उनके भोगों में बाधा नहीं डाल सकते हैं। तो इन लोकों में वे लोग जाते हैं जो पुण्य भी करते हैं और पाप भी करते रहते हैं। वे लोग जो दिखावे के लिए पुण्य करते हैं और पाप खूब करते रहते हैं, उन लोगों को देवराज इंद्र के स्वर्ग में स्थान न मिल करके इन नीचे के लोकों में भोग मिलते हैं और वे लोग वहीं पर अपने आप को सुखी मानते रहते हैं। ये जो पाताल लोक के प्राणी हैं, इनके शरीर बड़े ही सुंदर रहते हैं
बुढ़ापा नहीं आता, शक्ति सदा ही बनी रहती है, शरीर में दुर्गंध भी नहीं आती है, थकावट भी नहीं होती है, किसी प्रकार की आयु का भी प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता, सदा सुंदर स्वस्थ जवान और शक्ति संपन्न बने रहते हैं। इन पाताल लोक आदि के प्राणियों को जो एक प्रकार से स्वर्ग में रहते हैं, इन्हें तो केवल भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र महाराज का ही भय लगा रहता है, वे ही इनको मार सकते हैं। उन सुदर्शन चक्र के अलावा और किसी उपाय से ये लोग मरते नहीं हैं। सुदर्शन चक्र महाराज जो भगवान श्री हरि के हाथ में है, वो कोई लोहे का टुकड़ा नहीं है, वो तो साक्षात चेतन स्वरूप भगवान श्री हरि की दिव्य शक्ति है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल रूप धारण कर सकती है। जब सुदर्शन चक्र महाराज इन पाताल लोक के निवासियों को मारने के लिए जाते हैं, तब भय के कारण उन असुरों की जो पत्नियां हैं, उनके गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। तो कहते हैं आ चतुर्था धवेत श्रावः पातः पंचम षष्ठयो हो। चौथे महीने तक जो गर्भ गिरता है उसे गर्भस्राव कहते हैं। पांचवें और छठे महीने में जो गर्भ गिरता है उसे गर्भपात कहते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। अतल लोक जो नीचे के लोकों में सबसे ऊपर की तरफ है, वहां पर मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया वहां पर रची हुई है। जितनी माया असुर बल ने रची हुई है, उनमें से कोई कोई आज भी मायावी मनुष्यों में पाई जाती है। तो जो पाखंडी लोग हैं, उन्होंने सारे चमत्कार इस असुर बल से किए हुए हैं, और वास्तव में जो अच्छे महात्मा होते हैं वो चमत्कार पे विश्वास नहीं रखते हैं। और आजकल तो खूब इस प्रकार के पाखंड फैलाए जाते हैं ताकि लोगों को बरगलाया जा सके, लेकिन साधारण लोगों को इन पाखंडियों से बचना चाहिए। चमत्कार को नमस्कार नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं वो इनसे बचे हुए रहते हैं। ये जो चमत्कार आदि प्राप्त करना है, ये तो बहुत ही साधारण दर्जे की बात है, इनमें कोई बड़प्पन नहीं है। इस असुर पुत्र बल ने जब एक बार जम्भाई ली थी तो 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। एक स्त्री होती है जो स्वैरिणी होती है, वो सबसे अच्छी मानी जाती है, वह अपने ही वर्ण के पुरुषों से विवाह करती है। दूसरी कामिनी नाम की स्त्री होती है जो दूसरे के वर्णों में भी विवाह कर लेती है। और तीसरी जो सबसे खराब होती है वो पुंचली मानी जाती है, वो बहुत चंचल स्वभाव वाली होती है, उसके बहुत सारे पति होते हैं, एक प्रकार से उसको वेश्या कह सकते हैं। अतल लोक के नीचे वितल लोक है, वहां पर भगवान शंकर हाटकेश्वर नाम से विराजमान रहते हैं, अपने पार्षद और भूत गुणों के सहित। भगवान शंकर भवानी के साथ वहां विहार करते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उस नदी के जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना फूंकता है, उससे बने आभूषण होते हैं, उनको वे लोग धारण करते हैं। तो वो हाटक मानो एक प्रकार से सोना ही है। वितल लोक के नीचे सुतल लोक है, जिसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति प्रहलाद महाराज के पोते और विरोचन के बेटे राजा बलि रहते हैं। भगवान श्री हरि ने जब वामन रूप धारण किया था, तब भगवान श्री हरि की कृपा से ये सुतल लोक में पहुंच गए थे, और वहां पर इनको ऐसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है जैसी देवराज इंद्र के पास भी नहीं है। सुखदेव मुनि बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि संपूर्ण जीवों के नियंत्रण करने वाले आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर मन से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, और वह देवराज इंद्र से भी अच्छा ऐश्वर्य वाला था। तो वास्तव में भगवान की भक्ति का फल केवल सुख संपत्ति प्राप्त करना ही नहीं है। भगवान की भक्ति का फल तो श्री भगवान को ही प्राप्त करना है। वैसे जो लोग होते हैं वो केवल सुख संपत्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। सुख संपत्ति बंद कर दी तो भगवान भी बदल देते हैं। जो पक्के भक्त होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में भगवान को छोड़ते नहीं हैं। भगवान भी एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ना जानते ही नहीं है। संपूर्ण जगत के परम पूजनीय गुरु, जिनको असली जगत गुरु कहते हैं, वे भगवान नारायण हाथ में गदा लिए हुए
सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर तक फेंक दिया था। जब भगवान श्री हरि वामन रूप में बलि महाराज के द्वार पर हमेशा ही रहने लगे, तब लक्ष्मी जी एक बार उनके पास जाकर बलि महाराज के राखी बांधकर वामन भगवान को अपने साथ लेकर आ गई थी। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हुआ। वैसे भगवान श्री हरि आज भी उस प्रतिज्ञा को निभाते हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसको हरिशयनी एकादशी कहते हैं, तब से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हरि प्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी, देव उठनी कई नामों से जाना जाता है, ये एकादशी के नाम है, तब तक भगवान श्री हरि वही राजा बलि के पास रहते हैं। श्री सुखदेव मुनि श्री हरि के प्यारे भक्त राजा बलि का वर्णन इतना विस्तार से इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान को भक्तों के चरित्र अच्छे लगते हैं और भक्तों को भगवान के चरित्र अच्छे लगते हैं। भक्तों को दूसरे भक्तों के चरित्र भी सुनने चाहिए, क्योंकि उनको सुनने से एक भक्त का विश्वास पक्का होता है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा बलि को इतना जो पुरुषार्थ प्राप्त हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है। वह ऐश्वर्य तो अनित्य है, लेकिन जो उन्होंने भूमि दान किया वो तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का नाम तो छींकते, गिरते, फिसलते समय विवश होकर एक बार भी ले ले तो सारे कर्म बंधन को काटने वाला है। उन भगवान का नाम लेने वाले की इतनी भारी महिमा है, तो उसको भगवान सब कुछ दे दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझदार लोग भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। किसी करोड़पति अरबपति का बेटा बन जाना, गोद चले जाना मौज की बात है, फिर एक आध चीज क्या मांगी जाए। मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, स्वतः ही पूर्ति हो जाती है। मायावियों और पाखंडियों का परम गुरु दानवराजमय सुतल लोक के नीचे तलातल नामक लोक में रहता है। वह महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए वो ये समझता है कि उसे सुदर्शन चक्र भी नहीं मार सकते। जबकि सुदर्शन चक्र किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, वे साक्षात काल भगवान ही हैं। उस तलातल के नीचे महातल नामक लोक है, जहाँ पर कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सांपों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहक, तक्षक, कालीय और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा ही भगवान श्री हरि के वाहन पक्षी राज गरुड़ जी से डरते रहते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। इनका देवताओं से सदा ही विरोध रहता है। एक कथा आती है कि जब पणि नामक दैत्यों ने पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया, तब इंद्र ने उसे ढूंढने के लिए शर्मा नाम की एक दूती को भेजा था। उस शर्मा से दैत्यों ने संधि करनी चाहिए, परंतु शर्मा ने संधि न करके इंद्र की स्तुति करते हुए कहा था कि तुम लोग सदा ही इंद्र से डरते रहोगे, ऐसा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। रसातल के नीचे पाताल लोक है, जहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान नाग है। नागलोक और पाताल लोक एक ही है। इसी पाताल लोक में वासुकी आदि नाग भी रहते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 25वें अध्याय में भगवान श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान कहाँ पर रखा हुआ है? संहारक महादेव जी एकादश रुद्र रूप से किनका संहार करने के लिए प्रलय काल में प्रकट होते हैं? भगवान संकर्षण माने अनंत कैसे हैं? देवर्षि नारद जी ने भगवान अनंत की महिमा का गान कहाँ व किसके साथ किया था? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के 25वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए
हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 25वें अध्याय में श्री संकर्षण देव भगवान का विवरण और उनकी स्तुति सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ पंचविंशोऽध्यायः। इस अध्याय में गद्य और पद्य दोनों मिले हुए हैं। श्री शुक उवाच तस्य मूल देशे 30 योजन सहस्रांतर आस्ते या वै कला भागवतस्तामसी समाख्यातानंत इति सात्वतीया दृष्टि दृश्ययोः संकर्षण मह मिथ्याभिमान लक्षणम यम संकर्षण मिथ्याचक्षते। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन अर्थात लगभग 3.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर पुरुषोत्तम भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के विस्तार हैं। वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, किंतु तमोगुण के अधिष्ठाता शिव जी के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी भी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बद्ध जीवों के अहम तथा तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। जब बद्ध जीव यह सोचता है कि यह संसार भोग्य है और मैं उसका भोगता हूँ, तो यह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार दुनियावी बद्ध जीव स्वयं को ही भगवान मानने लग जाता है। यस्येदं क्षितिमंडलम भगवतो अनंतमूर्तेः सहस्रशीर्ष एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। श्री सुखदेव मुनि ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्र फनों में से एक फन के ऊपर रखा हुआ यह विशाल ब्रह्मांड श्वेत सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। भगवान अनंत के फन की तुलना में यह नगण्य है। यस्य हवा इदं कालेनोपसंजिहीर्षतो मर्ष विरचित रुचिर भ्रमद्भ्रुवोरन्तरेण सांकर्षणो नाम रुद्र एकादश व्यूहस् त्र्यक्षस्त्रिशिखम शूल मुत्तम्भयन् उदतिष्ठत्। प्रलय काल आने पर जब भगवान अनंत देव संपूर्ण सृष्टि का संहार करना चाहते हैं तो वे कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं। तब उन अनंत भगवान की दोनों भ्रिकुटियों के बीच से त्रिशूल धारण किए हुए त्रिनेत्र रुद्र प्रकट होते हैं। यह रुद्र जो संकर्षण कहलाते हैं 11 रुद्रों अर्थात भगवान शिव के अवतारों का समूह होता है। वे संपूर्ण सृष्टि के संहार हेतु प्रकट होते हैं। यस्यांग्रि कमल युगलारुण विशद नखमणि षण्ड मंडले स्वहिपतयः सह सात्वतर्षभैरेकान्त भक्ति योगेनावनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत् कुंडल प्रभा मंडित गंडस्थलान्यति मनोहराणि प्रमुदित मनसः खलु विलोकयन्ति। भगवान शंकरषण के चरण कमलों के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण जैसे चमकाए हुए बहुमूल्य मणि है। जब भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्तिभाव से उन अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत आनंदित हो उठते हैं। उनके गालों पर कान की देदीप्यमान बालियां दमकती हैं और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक होती है। यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासाना चारवंग वलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजत स्तंभे श्वगुरु चंदन कुंकुम पंकानुलेपना वलिंपमानास तदभिमर्शनोन्मथित हृदय मकर ध्वजा वेश रुचिर ललित स्मितास तदनुराग मदमुदित मदभिगूर्णितारुण करुणावलोक नयन वदनारविंदम सव्रीडम किल विलोकयन्ति। भगवान अनंत की आकर्षक लंबी लंबी भुजाएं कंगनों से आकर्षक रूप से सजी हुई हैं और पूर्णतया आध्यात्मिक हैं। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों सी लगती हैं।
जब श्री भगवान के शुभाशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां उनकी बाहों में अगुरु, चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती हैं तो उनके स्पर्श से उनके अंदर कामेच्छा जागृत हो उठती है। उनके मनोभावों को समझकर श्री भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं तो वे ये सोचकर लजा जाती हैं कि उनके मनोभावों को वे जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित श्री भगवान के मुख कमल को देखती हैं जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मदम विह्वल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। स एव भगवान अनंतो अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंहृता मर्ष रोष वेगो लोकानाम स्वस्तय आस्ते। भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं जिससे वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है अर्थात अलग नहीं है, एक ही है। इस भौतिक जगत के समस्त जीवों के कल्याण के लिए वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। ध्यायमानः सुरासुरो रग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणै रनवरत मदमुदित विकृत विह्वल लोचनः सुललित मुखरिका मृतेनाप्यायमानः स्वपार्षद विबुध यूथपति न परिम्लान राग नवतुलसिका मोद मध्वासवेन माद्यन मधुकर व्रात मधुर गीत श्रियम वैजयंतीं स्वाम वनमालाम नीलवासा एक कुंडलो हलककुदी कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान महेंद्रो वारणेन्द्र इव कांचनीम कक्षा मुदार लीलो बिभरती। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, देवता, असुर, उरगमणि, सांप, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर अनेक सिद्ध संतजन श्री भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण श्री भगवान विह्वल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र पूर्ण विकसित फूलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुख कमल से निकलती हुई मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। नीला वस्त्र और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अनंत भगवान अपनी पीठ पर हल को अपने दो सुंदर हाथों से पकड़े हुए हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। कमर में स्वर्णिम मेखला, गले में सुंदर नवीन तुलसी के पत्तों की वैजयंती माला धारण किए हुए रहते हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं जिससे माला और भी सुंदर लगती है। इस प्रकार श्री भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। यश एव मनुष्टुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणाम अनादिकाल कर्म वासना ग्रथितम विद्यामयम हृदय ग्रंथिम सत्वरजस्तमोमय मंतर हृदयम गत आशु निर्भिनत्ति तस्यानुभावान भगवान स्वयं भुवो नारदः सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास। इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों के हृदय में प्रकट होकर उनके अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय की ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद जी ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। अब देवर्षि नारद जी महाराज तुम्बुरु नामक गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में प्रहर्षिणी नामक छंद में इन श्लोकों को गाते हैं। इसमें 3 और 10 पे यति होती है। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्वाद्याः प्रकृति गुणा यदीक्षया सन् यद रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाधात् कथमुह वेद तस्य वर्त्म। जिनकी दृष्टि पड़ते ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। जिन भगवान का स्वरूप ध्रुव मानी अनंत और अकृत मानी अनादि है तथा जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए रहते हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को भला कोई कैसे जान सकता है। मूर्तिम नः
पुरुकृपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति तत्र यल्लीलां मृगपतिराददे नवद्य मादातुं स्वजनमनांस्युदार वीर्यः। जिन भगवान के अंदर स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ का अस्तित्व विद्यमान है, अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा के वश में वे विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर भगवान अत्यंत उदार हैं एवं उनमें समस्त योग शक्तियां हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे भगवान अनेक प्रकार के अवतारों में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। उन्हीं भगवान की वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने भी आदर्श मानकर अपनाया है। यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेदकस्मादार्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा हन्त्यं सपदि नृणामशेषमन्यं कं शेषाद् भगवत आश्रयेन मुमुक्षुः। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित मनुष्य अचानक अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह मनुष्य दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसी उसमें शक्ति आ सकती है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु मनुष्य और किसका आश्रय ले सकता है। मूर्धन्यर्पित मणुवत् सहस्रमूर्ध्नो भूगोलम सगिरि सरित समुद्र सत्वम आनन्त्या दनिमित विक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत् सहस्रजिह्वः। यह पर्वत नदी और समुद्रादि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन हजारों फनों वाले भगवान अनंत के एक मस्तक पर एक मिट्टी के कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उन भगवान के पराक्रम का कोई माप नहीं है। किसी के 1000 जीभे हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस कोई कैसे कर सकता है, अर्थात उनकी महिमा को कोई नहीं गा सकता। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्यो रुगुणानुभावः मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लीलयाक्ष्मां स्थितये बिभर्ति। उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई ठिकाना नहीं है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार है। वे निम्न ग्रह मंडलों के नीचे वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को सरलता से धारण किए रहते हैं। अब अंतिम 2 गद्य हैं। एता ये वेह नृभिरुपगंतव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेश मनुवर्णिताः कामान कामयमानैहि। हे राजन, भोगों की कामना वाले मनुष्यों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया है। एतावतीर्हि राजन पुंसः प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत् कथयाम इति। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भूविवर विद्युपवर्णनम नाम 25वाध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 5म स्कंध में भूविवर की विधि का वर्णन करने में श्री भगवान अनंत की महिमा के वर्णन में 25वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।